शराब ऐसी चीज है जिसमें लोगों के घर, पैसे, रिश्ते, नाते सब चले जाते हैं। लेकिन इस बार इस शराब ने कुछ ऐसा काम किया है कि देश की राजधानी के सीएम और उनके नेता सबके सबको मुसीबत में लाके खड़ा कर दिया। देखिए, दिल्ली का जो ये लिकर केस है, ये जब भी इसके बारे में पता चलता है तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि इसमें सही कौन है। तो देखिए, इस चीज का फैसला तो हमारे ऑनरेबल कोर्ट करेंगे, लेकिन ये पूरा केस एक्चुअली में है क्या? दिल्ली की न्यू लिकर पॉलिसी, गोवा के इलेक्शन और साउथ ग्रुप के कनेक्शन से दिल्ली के अंदर नेता क्यों पकड़े जा रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज, ये ईडी, सीबीआई ने कोर्ट के अंदर प्रूफ क्या रखे हैं। ये सारी एक्चुअल डिटेल्स जो है मैं आपके सामने एज इट इज रखूंगा ताकि आपको अपना ओपिनियन बनाने में आसानी हो। कोर्ट के अंदर ईडी और सीबीआई ने टोटल 8 चार्जशीट लगाई थी और एफआईआर और ईसीआईआर को भी अगर आप मिला लें तो टोटल 10 डॉक्यूमेंट हम बोल सकते हैं। और ये 10 के 10 डॉक्यूमेंट मैंने खुद पढ़े हैं ताकि एक्चुअल फैक्ट्स क्या है वो आपके सामने रख सकूं। हवाला के किस अकाउंट से पैसा गया, किसने किया और कब किया, चैट्स में क्या था, होटल की जो फुटेज थी, ये सारी डिटेल्स जो ईडी और सीबीआई ने कोर्ट के अंदर रखी है वो मैं आपके सामने रखूंगा। कोई भी चीज मैं अपनी तरफ से नहीं रखूंगा और इन सब के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिए हैं, तो आप एक बार वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। देखिए, 2024 की जो शुरुआत हुई थी वो ले ऑफ से हुई थी और बड़ी बड़ी कंपनीज ने हजारों लोगों को ले ऑफ किया था, जिसका एक बहुत बड़ा रीजन था एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इनफैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी प्रेडिक्ट किया है कि 85 मिलियन से भी ज्यादा लोग अपनी जॉब खो सकते हैं ड्यू टू एआई। अब देखिए, इन सारी प्रॉब्लम से दूर रहने के लिए बेस्ट है कि आप खुद को एआई स्किल्ड कर लें और अपने फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग कर लें। तो इसमें आपकी मदद कर सकता है ग्रोथ स्कूल, जो इंडिया की सबसे बड़ी चैट जीपीटी एंड एआई मास्टरी वर्कशॉप होस्ट कर रहा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये 3 घंटे की इंटेंसिव वर्कशॉप वैसे तो पेड होती है, बट मेरे पहले 1000 व्यूअर्स के लिए बिल्कुल फ्री है। तो चाहे आप कोई टेक प्रोफेशनल हो या फिर नॉन टेक, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर या फिर फाउंडर या फिर फ्रीलांसर, यह आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। यहां आप सीखोगे कि कैसे एआई की मदद से आप जॉब्स ढूंढ सकते हो, कॉम्प्लेक्स डेटा को एक्सेल शीट्स में कैसे मिनट्स में सॉर्ट कर सकते हो, कैसे आप यूनिक प्रेजेंटेशन बना सकते हो, कैसे स्मार्ट रिसर्च कर सकते हो और सैलरी हाइक ले सकते हो। इस वर्कशॉप को टोटल 1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने अटेंड किया है। तो आज ही अपनी सीट रिजर्व करिए, सिर्फ 1000 लोगों के लिए फ्री है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए, कि स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उसको अपनी स्टेट चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, और स्टेट जो होती है वो पैसा टैक्स के रेवेन्यू से कमाती है, और फिर इसी टैक्स के पैसे को गवर्नमेंट यूज करती है सरकार चलाने और गरीबों के वेलफेयर के लिए। और ये जो स्टेट का टैक्स रेवेन्यू होता है, इसका बहुत बड़ा हिस्सा शराब की सेल से आता है। और दिल्ली के केस में अल्कोहल का जो रेवेन्यू है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां फॉरेन विजिटर्स बहुत ज्यादा आते हैं। फॉरेन विजिटर्स के मामले में दिल्ली वर्ल्ड के 28th नंबर और इंडिया में नंबर 1 पे आता है। इसी वजह से दिल्ली गवर्नमेंट के रेवेन्यू में शराब जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है। तो देखिए, होता क्या है कि 4 सितंबर 2020 का दिन था और इस टाइम पे दिल्ली के अंदर पुरानी लिकर पॉलिसी चल रही थी। और इस पुरानी लिकर पॉलिसी में यह था कि पूरे दिल्ली के अंदर 864 शराब की शॉप्स होती थी, जिसमें से 475 जो थे वो गवर्नमेंट शॉप्स होती थी और 389 प्राइवेट शॉप्स होती थी। लेकिन अब ये जो दिल्ली के अंदर पुरानी लिकर पॉलिसी चल रही थी, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से दिल्ली की गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। तो अब इसमें क्वेश्चन ये है कि इस पुरानी लिकर पॉलिसी में चैलेंज था क्या? तो देखिए, इंडिया के अंदर जो शराब होती है उसके ऊपर वैट लगता है, जीएसटी नहीं लगता है, और सेम चीज दिल्ली में भी होती है। तो पुरानी लिकर पॉलिसी जो थी उसमें यह था कि अगर एक बोतल शराब की बिकती है तो इस पे दिल्ली गवर्नमेंट 25% वैट लेती है। मतलब कि 100 रुपए की अगर बोतल बिकी है तो उसमें से 25 रुपए दिल्ली गवर्नमेंट के रेवेन्यू में चला जाएगा। लेकिन इसमें कई दुकानदार क्या करते थे, मान लो 1000 बोतलें बेची हैं अगर, तो उसमें से 400 या 500 बोतल की सेल्स दिखा दी और बाकी गवर्नमेंट को दिखाई नहीं, तो इससे गवर्नमेंट की जो कमाई होती थी उसका घाटा हो जाता था। दूसरी चीज ये थी कि जो बार, क्लब्स, ये लिकर लाइसेंस के अंदर भी बहुत माफिया आ गए थे, मिडिल मैन बहुत घुस गए थे जो बहुत ज्यादा पैसा बनाते थे। और तीसरी चीज, दिल्ली के जो बॉर्डर स्टेट्स थे जैसे गुड़गांव वगैरह, यहाँ